बेटा आज की वीडियो का टारगेट है हमको नंबर ऑफ इमेजेस सीखनी है अगर दो मिरर्स इंक्लाइंड रहे एक दूसरे से। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं दो मिरर ले लेता हूँ M1 एंड M2। हम फर्स्ट मेथड जो सीख रहे हैं उसका नाम काउंटिंग है। हम पहले काउंटिंग से सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, फिर बाद में हम शॉर्टकट डेवलप कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्चुअल मेथड जानते हैं कि काउंटिंग मतलब गिन कैसे एक्चुअली में गिन सकते हैं। अब ये एंगल मान लो आपको थीटा दिया है, जो अब देखो अगर इस मिरर के मैं बाइसेक्टर पे हूँ तब इस चीज को मैं सिमेट्रिक बोलता हूँ। कि अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक पोजीशन पे है तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ये हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से हूँ, ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, अल्फा बीटा, तब मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर यहाँ रखूँ तो मैं इसको एसिमेट्रिक कहूंगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप एसिमेट्रिक कर रहे हैं, एसिमेट्रिक आप सीख गए तो सिमेट्रिक भी आप वैसे ही सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, कोई एक केस लेते हैं। हम लोग ये वाला एसिमेट्रिक वाला केस पहले लेते हैं काउंटिंग के लिए। हम लोग क्या करेंगे, दो मिरर लेते हैं M2 M1 और ये बीच में यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। आपको ये मन में सोचना पड़ेगा कि ये पेंटेड साइड इस तरफ है, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में टीचर सिर्फ M2 ऐसे लिख देगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये पेंटेड साइड इस साइड है। और काउंटिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ एक गोल्डन रूल याद है तो भी चलेगा, कि जो इमेज बनती है एट इक्वल डिस्टेंस बनती है, मतलब यू और वी सेम होता है प्लेन मिरर से। तो मान लो अगर मैंने ये एंगल अल्फा दिया और ये ऑब्जेक्ट ओ है, तो इसकी जो इमेज बनेगी, अगर आप इस मिरर पे आके सोचो तो वो अल्फा दूरी पे बनेगी, सेम एंगल। क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस भी सेम है, सिंस ये डिस्टेंस सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा। अब ये इसकी पहली इमेज बन गई I1। अगर मैं इससे निकालूं, अब ये एंगल मैं बीटा ले लेता हूँ, अगर मैं इससे निकालता हूँ तो इस मिरर से इमेज जो बनती है उसको मैं I2 कहता हूँ। और वो सेम लॉजिक से, सिंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा तो ये एंगल बीटा है। अब मैं देखो नंबर ऑफ इमेजेस दो से ज्यादा बनती है, रीजन क्या होता है, जैसे ये I1 I2 है। अब इस I1 की इमेज अगर मैं M2 से बनाऊं तो, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको I1 दिख रहा है तो इस मिरर को, अब सिर्फ इस मिरर को मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं I1 से इमेज चाहता हूँ, I1 को अब ऑब्जेक्ट की तरह देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। अगर I1 आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो M2 से अगर आप ध्यान से देखें तो उसका एंगल कितनी दूरी पे होगा, बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो सेम दूरी पे यहाँ पे भी तो बनेगा। तो मैं इस M2 से दूरी क्या लिखूंगा, बीटा प्लस अल्फा। देखो अगर आप सिर्फ M2 को इमेजिन कर पाओ कि हाँ भाई I1 यहाँ पोजीशन पे है, तो कितने एंगल पे है I1, बीटा प्लस 2 अल्फा। तो इसकी इस तरफ इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनेगी। यानी यहाँ पे अगर मैं I1 डैश बनाऊं, इसका एंगल भी M2 से टोटल बीटा प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। ये एंगल 2 अल्फा होगा और ये कंप्लीट एंगल बीटा प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से मैं I2 की इमेज बनाऊं इस तरफ, तो I2 आपका M1 से अल्फा बीटा और बीटा है। यानी यहाँ से जो दूरी आएगी, अगर मैं I2 की इमेज बना रहा हूँ, M1 से दूरी देख रहा हूँ, तो M1 से I2 की दूरी मुझे दिख रही है बीटा बीटा अल्फा। तो इस मिरर से भी वो उतनी ही दूरी पे होगी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये सारी इमेजेस एक सर्कल पे बन रही हैं।
और अब ध्यान दो, तो हमारा कितना आया था, बीटा बीटा अल्फा। तो इस m1 से भी जो दूरी आएगी एंगल्स के टर्म्स में, वो आ जाएगा आपका बीटा प्लस 2 अल्फा। अगर हम इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते रहें, इमेज की इमेज बनाते रहें, फिर I1 डैश की बनाएं, फिर जैसे I2 की हमने यहाँ पे एक इमेज बनाई, इसका नाम I2 डैश रखा, फिर I2 डैश की इमेज M2 से बनाएं, और जो आपका I1 डैश आया है फिर उसकी इमेज M1 से बनाएं। ऐसा ही सिलसिला हम चला सकते हैं। कब तक चला सकते हैं? जब तक आपकी एक चीज सोचो बेटा, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सिलसिला कब तक चलेगा। ये M2 है मान लो, अगर आप इस M2 को एक्सटेंड करें, तो भले ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी किसी तरह यहाँ पहुंच गया, मान लो ये बढ़ बढ़ के, आप इमेज की इमेज बनाते रहे ऐसे ऐसे करते करते, अगर ये यहाँ आ गया, तो इस इमेज को हम, अगर हम इसके पीछे आ गए, इस मिरर के पीछे आ गए, तब फर्दर M2 उसकी इमेज नहीं बना सकता। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो शायद आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। अगर हम कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर वो मिरर से पीछे चला गया, तो उसकी इमेज नहीं बनेगी। सेम लॉजिक पे हम अपनी काउंटिंग करते रहते हैं, ऐसे बढ़ाते रहते हैं। जैसे ही देखो, मैं मिरर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक ये एक्सटेंशन हुआ मिरर M1 का, और ये मिरर M2 का। तो मिरर M1 से बनना बंद हो जाएंगी जब तुम इस लाइन को क्रॉस कर दोगे। देखो, हमने, जब तुम यहाँ आ जाओगे, देखो बेटा, देखो ये ऐसे ऐसे था, तो मिरर M1 से बनना तब बंद हो जाएगा जब तुम इधर आ जाओगे, और मिरर M2 से बनना बंद हो जाएगा जब तुम यहाँ पहुंच जाओगे। मतलब जैसे ही तुम मिरर के पीछे पहुंचे, तो उसकी फर्दर इमेज नहीं बनेगी। अब देखो, इसमें तुम लॉजिक कैसे लगा सकते हो याद करने के लिए या काउंटिंग करने के लिए। देखो, जो एग्जांपल अभी हमने किया, उसी एग्जांपल को अब यहाँ पे ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अल्फा एंगल पे, बीटा एंगल पे। इस M2 से पहली इमेज बनी बीटा पे, इस I1 से पहली इमेज बनी अल्फा पे, उसके बाद I21 का मतलब क्या है, I2 की इमेज विथ मिरर 1। अब इसकी दूरी देखो बेटा, अगर आप I2 को देखो, ये ऑलरेडी बीटा दूर था, और M1 से इसकी टोटल दूरी हमने देख ली थी 2 बीटा प्लस अल्फा है, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है। तो सिंपली अगर हम लॉजिक लगाएं, हमारा ये अल्फा है, ये बीटा है। देखिए, इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर M1, इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर M2। अगर आप ये समझ पा रहे हैं, तो अगली इमेज जो M2 बनाएगा, उसके लिए आपको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा ऐड करते जाना है। जस्ट कीप ऑन एडिंग अल्फा प्लस बीटा। और ये देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम M1। अगर हम M1 से एंगल नाप रहे हैं, तो 10 डिग्री पे पहली इमेज, फिर 50 डिग्री पे। हर बार आपको अल्फा प्लस बीटा ऐड करना है बेटा, अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, और देखो, पहला ये था हमारा I1, ये था हमारा I2। अब ये जो बना तुम्हारा, ये हुआ, देखो, ये एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम मिरर M2, इमेजेस फॉर्म्ड बाय M2। अब देखो, M2 से जो इमेज बनी थी हमारी, वो किसकी बनी थी बेटा, ये वाली I21। तो हमारा इतना आ गया बेटा। देखो, कहने का मतलब है, अगर मैं इसी चीज को 30 डिग्री वाले एग्जाम्पल पे तुम्हें समझाता कि देखो बेटा, ये 10 डिग्री हुआ, ये 20 डिग्री हुआ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बीच में है, तो पहली इमेज यहाँ बनी 10 डिग्री पे, यहाँ पे दूसरी इमेज बनी यहाँ पे, सॉरी, जस्ट नीचे 20 डिग्री पे। तो ये हुई पहली इमेज, देखो I2 I1। और इसके बाद आप लोगों ने इस लॉजिक पे आगे बढ़े थे कि हम जब इमेज की इमेज बना रहे थे, रुको मैं यहाँ पे रबर से दोबारा मिटा के लिखता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बनाऊं, तो शायद आप यहाँ से इस बात पे गौर कर पाए कि हर बार हमको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा ही ऐड करना रहता है एंगल्स में। ये अच्छा विजुलाइज तब होगा जब आप पहले वाली फिगर को ही देखोगे। देखो,
मुझे जैसे ही मेरा I1 मिला अल्फा दूरी पे, मुझे मेरा I2 मिला इस M2 मिरर से बीटा दूरी पे। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि जब I1 बनेगा अल्फा दूरी पे बनेगा, I2 बनेगा बीटा दूरी पे बनेगा। लेकिन अगर मैं I21 बना रहा हूँ, I21, तो वो किसकी इमेज है? वो I2 की इमेज है। और किससे? मिरर 1 से। तो तुम चाहो तो आराम से ऐसे देखो कितना एंगल बना रहा है ये बीटा था, बीटा, बीटा, अल्फा। तो ये हमारा अल्फा प्लस 2 बीटा आ गया। इससे हम ये निकाल सकते थे कि I21 मिरर 1 से कितनी दूरी पे होगा। तो बेटा ये था हमारा I21 फॉर्म्ड बाय मिरर 1। उसके बाद अगला वाला जब हम निकालते हैं, अगला वाला यानी अगर मैं I1 की इमेज इससे निकालता M2 से, तो I1 की इमेज निकालते तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा आ जाता। दिस वुड हैव बीन बिकम 2 अल्फा प्लस बीटा। जैसे ये हमारा अल्फा प्लस 2 बीटा बना था। और उसके बाद हर बार आपको अल्फा प्लस बीटा ऐड करते जाना है और आपकी इमेजेस बनती जाएंगी। मान लो एक बच्चा कॉपी पेन पे ऐसे काउंटिंग कर रहा है। वो जैसे ही काउंटिंग करते 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 आगे बढ़ रहा है, ये नंबर ऑफ इमेजेस आप ऐसे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमें कितनी इमेजेस मिल गई? 12 इमेजेस। आपको कैसे पता रुकना है? वही लॉजिक मैंने जो आपको दिया था कि जब आपको लगे कि आपका जो अब नेक्स्ट इमेज जो आएगा, अगर वो 180 डिग्री से बड़ा हो जा रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में हम ऐसा फील करते हैं कि मिरर के पीछे आ गया आपका ऑब्जेक्ट, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमको वहीं पे जहाँ पे भी ये एंगल 180 को टच करिए उससे बड़ा हो जाए, वहां रुक जाना होता है। 180 पे भी एग्जैक्ट चलेगा, लेकिन 180 के बाद हमें रुकना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे काउंटिंग करना हर बार पॉसिबल नहीं है कि आप चाहो कि मैं आपको ऐसे दे दूं कि ये 45 डिग्री है और ये 10 डिग्री पे है और ये 35 डिग्री पे है। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि सर 10 35। अगली इमेज बनाओगे यहाँ पे तो 2 अल्फा प्लस बीटा लिखोगे, यानी 35 प्लस 20। ऐसे ऐसे करते करते बेटा यहाँ पे जब आते तो अल्फा प्लस 2 बीटा लिखते, यानी आप लिखते 10 प्लस 70। अब जब काउंटिंग ऐसे करते रहते, आपको यहाँ यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जैसे ही आप 180 से पहले आपको रुकना पड़ेगा और आप काउंटिंग करके इमेजेस निकाल सकते हो। तो काउंटिंग इज ऑलवेज देयर, काउंटिंग इज ऑलवेज देयर। अब बट एग्जामिनेशन हॉल में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम काउंटिंग करें। और आप देख रहे हो देयर इज अ पैटर्न। तो जब जब पैटर्न होता है वी कैन ऑलवेज मेक सम ट्रिक्स। तो आओ अब ट्रिक की बात करते हैं। हमको ये टर्म समझना पड़ेगा, एसिमेट्रिक क्या होता है और सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे कि मैंने पढ़ाया था, इसका यूज होगा। आप एक टेक्निक ये डेवलप कर सकते हो। आप सबसे पहले ये टर्म निकाल लो, 360 डिग्री, ये डिग्री है, बाई थीटा। और थीटा क्या था? दोनों मिरर्स के बीच का एंगल। आपका M1 और M2 के बीच का एंगल थीटा था। इसको निकाल लो। फिर आप चाहो तो इसको निकालने के बाद एक वैल्यू तो आएगी। अब n आपके पास तीन ऑप्शन है। n या तो ऑड आ सकता है, या तो इवन आ सकता है, या तो फ्रैक्शन आ सकता है, जैसे 5/3 टाइप का। तो जैसे फ्रैक्शन आए आप इसको ऐसे लिख लो, जैसे लाइक तोड़ के लिखते हैं ना बेटा, आप इसको वैसे लिख लो, 1.666 इस टाइप से लिख लो। अब आप क्या करो, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1, आप 360/थीटा निकाल लो। स्टेप 2 में आप डायरेक्टली आंसर खत्म कर दो। आप बोलो अगर, मतलब दो ही ऐसे केस बनाना। एक तरफ लिखना अगर ये नंबर n ऑड आता है प्लस एसिमेट्रिक केस होता है। एसिमेट्रिक मतलब मिडल में नहीं हो, आप एंगल बाइसेक्टर पे नहीं हो, तब आपका आंसर आएगा n
अगर बाकी हर केस के लिए देखो, बाकी हर केस के लिए आंसर होगा n-1। हाँ, बस फ्रैक्शन को थोड़ा सा अलग से पढ़ देना। अगर फ्रैक्शन आ रहा है, इफ द फ्रैक्शन इज कमिंग, इफ द फ्रैक्शन इज कमिंग, तो आपको 0.66 को इग्नोर करके 1 पे ध्यान देना है। मतलब सपोज आपका आंसर 4.62 आया, तो आपको आंसर होगा 4। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4। तो आप जो बेसिकली समझे वो ये समझे कि हमको n निकालना है। n इज कॉल्ड 360 बाई थीटा। अगर हमें इंफॉर्मेशन दी है ऑड नंबर आया और एसिमेट्रिक आया, तब हमारा आंसर आ जाएगा n। अगर हमको कोई अदर केस दे रहा है, देखो इसमें जब वो इंटीजर है, इंटीजर वाइज सोचना, और यहाँ फ्रैक्शन वाइज, अगर फ्रैक्शन 4.2 आया तो आंसर आपका 4 है। अगर अदर्स हैं तो आपका आंसर n-1 है। अब चाहो तो मैं एक एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। आप एक काम कर लो, जैसे आप इसको थीटा को 90 ले लो, 360 बाई थीटा हमारा 90 डिग्री चला गया, मतलब हमने ऐसा ले लिया केस। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, देखो, एक तो हम यहाँ सिमेट्री पे, ये मिरर m1 मान लो और ये मिरर m2 मान लो। अब जैसे 360 बाई थीटा निकालोगे आपको मिलेगा 4। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, तब ये देखो, ये हमारा कौन सा केस हो गया, ये हमारा आ गया कि आंसर इवन है और सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर n-1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3। लेकिन मान लो किसी ने ऐसे लिया कि नहीं सर मेरे को 120 डिग्री पे रखना है मिरर्स को, तब आपका आंसर 360 बाई 120 डिग्री होता, जो आपको 3 देता, जो कि एक ऑड नंबर है। तब ये मैटर करेगा, देखो इस वाले केस में मैटर नहीं किया कि तुमने इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ लिया, क्यों यहाँ लिया, क्योंकि ये चीज इवन थी। लेकिन अगर तुमने 120 डिग्री लिया तो फर्क पड़ेगा कि तुम सिमेट्री में हो या एसिमेट्रिक पोजीशन में हो। अगर तुम सिमेट्री पे हो, देखो हमारा जो डिवीजन करने के बाद नंबर आया वो 3 आया, दैट इज ऑड। ऑड प्लस एसिमेट्रिक, अगर तुम यहाँ पे हो तो आंसर आ जाएगा 3। लेकिन अगर तुम ऑड प्लस सिमेट्रिक केस में हो तो आंसर आ जाएगा n-1, यानी आंसर विल बिकम 2। इस केस के लिए आंसर 2 आ जा रहा है, इस केस के लिए आंसर 3 आ जा रहा है। तो आपको बस देखना है इंटीजर वाले केस में ऑड एसिमेट्रिक का n, वेर n इज 360 बाई थीटा, और अदर वाले केस में, किसी भी अदर केस में n-1, और फ्रैक्शन वाले केस में आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज कर सकते हो, दैट इज सिंपली 5.9 का आउटपुट 5 आएगा, यानी नंबर ऑफ इमेजेस। आपको बस फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव कर देना और कुछ नहीं, आपका आंसर 4.2 का 4 आ जाएगा। तो ये मेथड होगा आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इमेजेस के डायग्राम दिखाना चाहता हूँ जो आपकी थिंकिंग को हेल्प करेगा। देखो, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज m1 से, और यहाँ पे हमने एक्चुअली रे डायग्राम से दिखा रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से इमेज ये बनी। अब देखो, ये हमारा 90 डिग्री एंगल पे है, तो मैं अपना फॉर्मूला लगाता 360 डिग्री बाई 90 डिग्री, मेरा आंसर 4 आ जाता। अब मुझे पता है ये इवन है तो इसमें आंसर हमेशा 3 आएगा, यानी एक इमेज और बनेगी। तुम कभी भी इस इमेज की इमेज इस M2 मिरर से बनाओगे या इस इमेज की इमेज इस M1 मिरर से बनाओगे, तो वो कोइंसाइड कर रही है। इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर 3 रह जाएगा। और ये एग्जांपल यहाँ पे रियल दिखाया है, और ये आप घर में भी कर सकते हो। जस्ट कोई भी दो मिरर ले लो, और पता है बीच में एक ऑब्जेक्ट रख के इन मिरर्स को मूव करके देखो, यू विल सी
मल्टीपल इमेजेस। या आप बार्बर शॉप में जाओ तो दे सेट लाइक कि आपको मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं। देखो, खुद ही देखो, अगर दो प्लेन मिरर मैं पैरेलल रख दूंगा तो पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तब आपका आंसर हो जाता है 360 डिग्री डिवाइड बाई 0 डिग्री, दैट इज इन्फिनिटी। आप खुद ही ध्यान से देखना, मल्टीपल इमेज दिखती रहती है अंदर 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 अंदर। तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ऐसा एक क्वेश्चन देगा, आपको तंग करेगा कि जहां पे हो वो कोइंसाइडिंग इमेज आपसे पूछ के कंफ्यूज करेगा। जैसे आपको ये तीनों सरफेस मिरर दे देगा, ऑल दिस थ्री सरफेस आर मिरर, और इनसे ये एक्स वाई जेड प्लेन की तरह सोच लो। दिस इज एक्स प्लेन, दिस इज वाई प्लेन, दिस इज जेड प्लेन, और इन तीनों से सिमेट्री में एक पॉइंट यहाँ पे है। तो अब इसमें आप ध्यान दोगे तो आपको तीन मिरर मिल रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमारे पास तीन मिरर 90-90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो आपको थ्योरी टू मिरर की लगानी है, पर बार बार आपको देखना पड़ेगा कि इमेजेस कौनसाइड होंगी। तो ऐसे लॉजिक मत में लगा देना कि सर दो मिरर एट ए टाइम लेंगे, दो मिरर से 90 डिग्री पे रखे हैं तो हमारा आंसर 3 आ रहा है, तो ऐसे हमारे पास तीन पेयर बने तो आंसर 9 हो गया। ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि हर बार दो इमेज कोइंसाइड कर रही है, यानी हर मिरर सिर्फ एक अलग इमेज देगा। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा हूँ तो ये वाली पीछे की इमेज बनेगी, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसके पीछे की इमेज बनी, और बाकी दो इमेज जो बनेगी वो सबके लिए कॉमन होगी, और ये सबके लिए ट्रू है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की नीचे से एक इमेज बनाऊं तो यहाँ पे I1 यूनिक बना, I2 यूनिक बना, इस ऑब्जेक्ट के पीछे जाके I3 यूनिक बना, लेकिन जो I4 बनेगा पीछे जाके वो सबके लिए कॉमन होगा। तो हमारा आंसर ऐसे केस का 4 आ जाएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि ये याद करने वाले बच्चों का नाइटमेयर है, जो भी याद करते हैं। अगर हमने तीन मिरर, आप ये सोचो ना, आपके घर की तीन एडजेसेंट वॉल्स मिरर बना दी गई, तब आपकी, और आप सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो, तो आपकी कितनी इमेजेस बनेंगी? एक, दो, तीन, और यहाँ पे पीछे चार, I1, I2, I3, I4, चार इमेजेस बनेंगी। तो बेटा सबसे बेस्ट तरीका ये है, काउंटिंग करो। बट ये एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि काउंटिंग अलाउड नहीं है। इतना लंबे क्वेश्चन देंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव में 30 सेकंड के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको आखिरी में वही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे कराया आपको। रुको एक सेकंड, दिस इज द समरी दैट यू हैव टू रिमेंबर। दिस वन, 360/थीटा इंटीजर है तो ऑड एसिमेट्रिक में n देखते हैं, बाकी केस में n-1। फ्रैक्शन है तो सिर्फ इस पार्ट को रखो, जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है इसको इग्नोर कर दो। तो बेटा मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ, इतना ही है इसमें।